तो वीडियो की थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो आपकी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ को ओवरऑल इंक्रीज करने में, बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। आप चाहे हुकर हो या फिर एक टॉप रोलर हो, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है उन सभी को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हिट करने वाली है। और आप घर पर इन एक्सरसाइज को बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के आराम से कर सकते हैं। और अगर आप जिम में हैं तो जिम में भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती फेज में आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी आर्म रेसलिंग में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ नाम चुकी चैनल पर। अंजू आज यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर जहाँ हम शूट करते हैं वहाँ काफी धूप हो रही है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि आर्म रेसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज जो आपके लिए होती है आर्म रेसलिंग में वो होती है आपकी एंगल स्ट्रेंथ, ताकि आप अपने ओपोनेंट को होल्ड कर पाए और आपका ओपोनेंट आपको गिराने की कोशिश करे तो आप उसे रोक पाए। तो आपकी एंगल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका बैक प्रेशर, आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ, आपकी प्रोनेशन और आपका राइजर। तो ये चार चीजें जो है आपकी एंगल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में आपकी मदद करती है। यानी आपकी एंगल स्ट्रेंथ जो है वो ये चार चीजों से ही बनती है। और उसके बाद जो चीज आती है वो है अपने ओपोनेंट को पिन करना, यानी इधर ले जाना। तो उसमें जो आपका मदद करती है वो है आपका साइड प्रेशर, आपकी कपिंग स्ट्रेंथ, उसमें आपकी फिंगर स्ट्रेंथ या फिर आपकी सुपिनेशन स्ट्रेंथ। तो ये जो दो मेन चीजें हैं आपकी एंगल स्ट्रेंथ और आपको अपने ओपोनेंट को पिन करने की स्ट्रेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट होती है आपके आर्म रेसलिंग को ओवरऑल इंप्रूव करने के। तो आज हम आपको जो ये 5 एक्सरसाइज बताने वाले हैं ये आपकी इन सारी चीजों पे काम करेगी और आपकी ओवरऑल आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की ओर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज के लिए, यानी एंगल स्ट्रेंथ के लिए, जिसमें आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ, आपकी बैक प्रेशर और आपका राइजर ट्रेन होगा। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको जिस सेटअप की जरूरत पड़ेगी वो सिंपल हर कोई फिटनेस वाला बंदा लगाता है, पर जो घर पे वर्कआउट करता है वो है एक पुली सिस्टम। तो आपको ऐसी जैसे हमने एक पुली लगाई हुई उसमें सिर्फ एक रस्सी बांध लीजिए, और लोडिंग पिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे भी करके नीचे वेट लटकाइए उसमें, और इसमें सिर्फ आप ऐसा कोई तौलिया वगैरह या फिर कपड़ा हो तो वो आपको बांधना है। तो आपको एक्सरसाइज करनी कैसे है, इसमें वेट लगाना है और आपको ये ऐसे पकड़ना है यहाँ से, दूसरा हाथ आप चाहे तो कहीं सहारा दे सकते हैं इसको। ऐसे आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। तो आपका जो कपड़ा है वो यहाँ से होके जाना चाहिए, यहाँ से, तो जिससे आपका राइजर भी ट्रेन होता है, आपकी ब्रेकियोटिडियलिस मसल जो आपकी बैक प्रेशर मसल कहलाती है, तो साथ ही आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ भी ट्रेन। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और टेबल पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके पास कोई पुली वगैरह नहीं है जिसे आप टेबल पे लगा सकते हो, तो अगर किसी के पास नहीं है और ये पुली है तो इससे भी आप अपनी बैक प्रेशर को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। और टेबल पर ये आपको पोस्टिंग में ज्यादा हेल्प करेगा, यानी पोस्ट ऑफ रोल के लिए। तो इसके आप 3 से 4 सेट आराम से लगा सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। इसके रैप जो है आप 20 से 12 की रेंज में रखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा इस एक्सरसाइज। तो चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज जो है वो भी हम इसी पर परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यानी अपने ओपोनेंट को पिन करने के लिए। तो कैसे करेंगे इसी के साथ, तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे टेबल लेनी है कोई जिस पर आप अपनी एल्बो रख सके, और इस एक्सरसाइज के लिए जो ये कपड़ा पकड़ना है वो इस तरीके से नहीं पकड़ना, इस तरीके से लेना है ताकि वो आपकी सुपिनेशन को ज्यादा हिट करे। अपनी एल्बो को ऐसे रख के इस एक्सरसाइज को यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपकी सुपिनेशन और आपके साइड प्रेशर को जो है बहुत अच्छे से हिट करेगा। और ये एक्सरसाइज आपको डायरेक्ट टेबल पर इफेक्ट देगी, यानी आपके मैच में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने ओपोनेंट को यहाँ तक ले जाते हैं और उससे नीचे ले जाने में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। तो इसमें आपकी सुपिनेशन हो गई और आपका साइड प्रेशर हो गया। तो चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर। तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ डंबल, और आपको ऐसी जगह जहाँ आप अपनी एल्बो रख सके इतनी रेंज के साथ, तो थोड़ा भारी डंबल लीजिए और आपको सिर्फ यहाँ से तरीके से कर्ल परफॉर्म करनी है। और टेबल या फिर जहां जिस जगह पे आप एल्बो रख रहे हैं वहां पे लगने से थोड़ा सा ऊपर, मतलब पूरा नहीं लगना चाहिए नीचे, तो वहां तक पहुंचाकर आपको वापस लाना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप चाहे एक हुकर हो या टॉप रोलर हो, दोनों के लिए ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बस हुकर इसमें जो है
वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा लेते हैं और अपनी प्रोनेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर कर्ल पर ध्यान देते हैं इस तरीके से, और पार्शियल रेप लेते हैं बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ अपने अपोनेंट को सिचुएशन में होल्ड करने के लिए उनको ट्रेन करना होता है। और टॉप रोलर्स जो है उनको भी अपनी एंगल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉप रोलर सिचुएशन में नहीं पहुंचता है तो वहाँ से रिकवर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। बस टॉप रोलर्स के लिए एक फर्क ये रहेगा कि वो वेट जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है उनके लिए, ताकि वो उसमें अपनी प्रोनेशन फील कर सके थोड़ी बहुत इस तरीके से। तो एंगल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, आपकी होल्डिंग पावर को बढ़ाने के लिए टेबल पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 से 4 सेट आराम से लगा सकते हैं और थोड़ा हैवी लीजिए। रेंज ऑफ मोशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके करिए और कंट्रोल रैप कीजिए, आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपकी एंगल स्ट्रेंथ में, और ये काफी हद तक आपकी प्रोनेशन पर भी वर्क करे। तो चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की ओर। तो आपकी चौथी एक्सरसाइज जो है वो आपकी होने वाली है आपकी कपिंग स्ट्रेंथ के लिए और आपकी फिंगर स्ट्रेंथ के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है वो प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स भी करते हैं, और इसके लिए सिर्फ आपको एक डंबल चाहिए होगा इस तरीके का, वो जिसका हैंडल जो हो वो जितना मोटा हो वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना वो हैंडल मोटा होगा वो आपकी फिंगर पर भी उतना ही वर्क करेगा, आपकी फिंगर स्ट्रेंथ पर भी उतना ही वर्क। तो कपड़ा वगैरह है तो आप उससे लपेट लीजिए, और आपको जो लेना है वो इस तरीके से लेना है। अंगूठा आप पीछे रख सकते हैं या फिर आगे रख सकते हैं। पीछे रखेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप वेट लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के हम 4 से 5 और 6 सेट तक भी कर देते हैं, क्योंकि मजा आता है इस एक्सरसाइज को करने में, कपिंग स्ट्रेंथ को। और अगर आपके पास रोड है तो आप रोड से कपिंग करिए, वो और ज्यादा अच्छा है, उसमें आप और ज्यादा जो है वेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंबाइन में आप और ज्यादा वेट ऐड कर पाएंगे और ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कपिंग स्ट्रेंथ और आपकी फिंगर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी हुक में काम आती है। तो चलते हैं अपनी 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि होने वाली है आपकी प्रोनेशन के लिए। तो अपनी प्रोनेशन को घर पे ट्रेन करने के लिए आपको सिंपल एक कपड़ा, काफी कमेंट में पूछते हैं कि ये बेल्ट कौन सी है, कहाँ से बेल्ट लाए। तो बेल्ट की आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेल्ट है, पर फिर भी हमें जो एक्सरसाइज ज़्यादा फील होती है वो ज़्यादा कपड़े से अच्छा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेल्ट में खरीदने की, कपड़ा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और आप उसमें से ऐसे वेट लटका लीजिए। वेट नहीं है, अगर पास डंबल है तो सिंपल आप इसमें डंबल लटकाइए, सिर्फ वेट होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। तो सिंपल इसमें गांठ लगाइए, गांठ को ऊपर इसे नीचे सरका लीजिए ताकि वो आपके हाथ में ना चुभे। और आपको अपनी प्रोनेशन के लिए या तो आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें कपड़ा जो आपके अंगूठे के यहाँ से ऊपर जाए, और तब आपको करना है। तो कोशिश करें कि कपड़ा जो है वो आपकी रिस्ट से होकर हुआ जाए यहाँ से, और आप इसमें अपनी प्रोनेशन को अच्छी तरह से फील करें। आपको हाथ जो है सीधा नहीं रखना है, स्लाइटली ऐसे बंद रखना है, और अब अपनी रिस्ट को कीजिए इस तरीके से, प्रोनेशन को फील कीजिए। वो लेड जैसे प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी इस एक्सरसाइज से अपना बैक प्रेशर ट्रेन करते हैं बैठकर इस तरीके से। पर वो एक्सरसाइज जो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बिगनर्स की जो मसल है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती और उन्हें इतनी आदत भी नहीं होती एक्सरसाइज की। तो शुरुआत में आप उससे अपना बैक प्रेशर ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ इसमें हल्का वेट लीजिए बहुत ज़्यादा, और सिर्फ अपनी प्रोनेशन पर वर्क कीजिए। वो तभी हो पाएगा जब आप इसमें कम वेट लें। तो कम वेट के साथ अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपकी प्रोनेशन को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों वगैरह के पास शेयर कर दीजिए, जिसको जो घर पे रेसलिंग वर्कआउट करता है, जिसका एक्सरसाइज वगैरह के बारे में जानना हो। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।